के बदले छोटा सा एक पीला कंबल है। भगवान महात्मा बने और कैसे महात्मा बने परीक्षित जी? तन पर वो पीतांबर छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, चक्र नहीं, और हाथन में दंड कमंडल। परीक्षित जी भगवान कन्हैया महात्मा बन रहे हैं और नारद की शंका को दूर करने के लिए जा रहे हैं। वाह भाई वाह! और क्या वेशभूषा बनाया भगवान ने। छोड़ गई केवल तुलसी की माला। अच्छा, ब्रह्मांड दबाने वाले के तभी रही बगल मृगशाला। नारद बाबा परीक्षित जी जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान कन्हैया महात्मा बन गए। महात्मा बनकर के परीक्षित जी नारद की कुटिया पर जाकर के भगवान कन्हैया पहुंच गए। माताम भिक्षाम देहि। नारद के कान में आवाज पड़ी। सोचने लगे नारद, लगता है हमारे दरवाजे पर कोई संत आए हैं, कोई महात्मा आए हैं। और नारद बाबा ने विचार किया है, अगर कोई साधु संत महात्मा दरवाजे पर आता है तो उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। बहनाओ, आपके दरवाजे पर कोई संत, कोई साधु, कोई भिखारी आ जाए तो उनका तिरस्कार नहीं करना। अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो भोजन करा देना, भोजन भी ना हो तो पानी पिला देना, लेकिन कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन्हें दरवाजे से भगाना नहीं। क्योंकि परीक्षित जी भगवान को कटोरा बदलने में कभी देरी नहीं लगती। कोई पता नहीं है कि उसका कटोरा कब किसके हाथ में पहुंच जाए, ये किसी को मालूम नहीं है। विद्वानों की बुद्धि का बस फेर यही है, और भगवान के घर देर है मगर अंधेर थोड़ा वक्त लगता है। नारद बाबा परीक्षित जी भिक्षा की कटोरी लेकर के आगे बढ़े, चलते चले जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ, परीक्षित जी नारद बाबा के पीछे पीछे बच्चा जा रहे हैं। भगवान बड़े मुस्कुराए, वाह भाई नारद, और सुना हाल चाल। और ये हमारे मास्टर साहब मौसा जी हैं, और ये 101 रुपया से हमारा सम्मान कर रहे हैं। काजर अभी भी लगाते हैं। तो आइए, इनकी तरफ से 101 रुपया आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, समाज का सम्मान बनता रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। देव ऋषि नारद बाबा परीक्षित जी पास में आए हैं तो भगवान कन्हैया ने एक बात कही, क्यों ये बच्चा के न कहे? नारद बोले सब आप ही है। भगवान बोले तो इसमें से एक बच्चा हमें दे दो।
जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बोले क्या बुद्धि खराब है, मैं तुम्हें एक भी बच्चा नहीं दूंगी, हमें सारे बच्चे प्यारे हैं। भगवान ने एक बच्चा उठाया, लेकर के चल दिए। नारद बाबा ने उस बच्चा को छिनाया और परीक्षित जी अंदर लेकर के चले। भगवान ने माया हटाई, ना कोई राज्य है ना कोई दरबार है, सब माया का जाल था। नारद बाबा अपने रूप में खड़े हो गए, भगवान कन्हैया अपने रूप में खड़े हो गए। नारद ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, भगवान हमारी शंका दूर हो गई है। तो परीक्षित जी भगवान की लीलाओं में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता और गावहे सुनहि बहुविध सब संता। अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से सुन रहे थे सती चरित्र की पावनमयी कथा। कल भी मैंने आपको बताया था मेरी बहनाओं, मेरी माताओं, मेरी देवियों, कि भगवान की कथा सुनने से हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। परिवार बन जाएगा, घर बन जाएगा, समाज बन जाएगा। परीक्षित जी सती मैया, सती चरित्र की कथा आप लोगों ने सुनी। इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई? सती मैया अपने पिता दक्ष के यहां पर गई। एक छोटी सी भूल के कारण सती मैया को प्राणवायु को यज्ञ में छोड़ना पड़ा। माफी चाहेंगे। एक बात आपको और बताएं, हमारे आपके जीवन में अगर एक भूल धोखे से हो जाए तो वो भूल इंसान को मौत के घाट उतार देती है। एक भूल से इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। एक भूल से इंसान समाज में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। परीक्षित जी अगर हमारे आपके जीवन में धोखे से एक भूल हो जाए, मैं ऐसे बहुत सारे घर बता दूं जिन्होंने एक भूल के कारण परीक्षित जी अपने घर को, अपने जीवन को बर्बाद करके रख लिया। भाइयों, सती मैया पिता दक्ष के यहां पर गई थी, लेकिन परीक्षित जी एक भूल बनी जिससे सती मैया को अपनी जिंदगी को छोड़ना पड़ा। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे ऐसी भूल कौन सी बनी? वैसे गुरु और पिता मित्र के यहां जाने में कोई दोष नहीं है। 3 जगह होती हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु, पिता और मित्र। और 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलते रहो सत्य के बराबर होती है। किसी की जान जा रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल जाओ। पहली जगह। दूसरी जगह, तुम्हारे झूठ बोलने से हमारी बहनाओं को अच्छा घर मिल रहा है तो गंगा उठा जाओ, 10 लाख रुपया दिलाएंगे शादी में, और भले ही बाद में 10 रुपये ना दे, सत्य के बराबर। तीसरी जगह, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर कर रही है, स्वामी जी कुंडल बनवाओ, सोना होएगा 1 लाख, पति के ऊपर कर्जा है। अब ये तो कह कहीं रह जाती हैं, बनवाओ ना, दोनों हाथ सर पे धत्ते कसम खा जाओ, बोले 5 साल बनवाए दी, भले 4 साल कसम खाए खाए कहीं टाल ले जाओ। समझ गए? हमारे सोनू यादव जी 101 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी, सती मैया तो पिता के यहां पर गई थी, लेकिन इतना बड़ा दंड उन्हें क्यों मिला? बहनाओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पिता के यहां जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन बिना पति की आज्ञा से। मैं अपनी बहनाओं से, अपनी माताओं से करवत्र निवेदन करना चाहूंगा, अपने घर से बिना पति की, बिना सास ससुर की आज्ञा से कभी घर से कदम नहीं रखना।
दूसरी बात, किसी देवी और देवता की आप लोग पूजा नहीं करना। मतलब हाँ, अगर देवी देवता हैं तो तुम्हारे घर में ही बैठे हैं, उनकी पूजा करो। हाँ, मैंने देखा है, मेरी माताएं हरिद्वार चली जाती हैं, बांगर चली जाती हैं, घर में बूढ़ी माता सास जो है वो पानी मांगती है, उन्हें पानी देने को तैयार नहीं। भोले बब्बा पे एक लोटा जल चढ़ा जाती हैं, घर के भोले बब्बा प्यासन मरे जाते हैं। और हमारे नीटू यादव जी ये कटरा से आए हैं, कह रहे हैं भैया मेरी छाप लगा दो तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो क्षमा चाहेंगे बुजुर्गों, हमारे भैया इटावा के आगे से, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम मजबूर हो जाते हैं। नीटू यादव सभा में आए और राखत जी हमारो कटरा के पिरन बस भैया तो 100 रुपया देते ना। यमुना में जल बढ़े ऐसे बड़े बिरन परिवार। एक गंगा जमुना में जल बढ़े ऐसे बड़े बिरन परिवार। कुआ खुदे अंगना में कुरमा पिए अमर हुई जाई। परीक्षित जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देवी आओ, अगर पूजा करो तो किसी देवी देवता की नहीं, देवी देवता तो तुम्हारे घर में ही विराजमान है। सादर सास ससुर पद पूजा, इनसे बड़े के देव न दूजा। बहनाओ, अगर पूजा करो तो किसी देवी देवता की नहीं बल्कि घर में ही देवी देवता विराजमान है। सादर सास। परिचय जी, वैसे हम कुछ गलत बोल रहे हैं, सास का हमने नाम ले दिया तो कुछ गलत कह दिया। कछु बहनाएं ऐसी बैठी होंगी बोले डुकरिया वो नहर में गिर जाए कल, हमारे बस से बाहर है। देखो मैं सास की पूजा नहीं करूंगी, ना सास की सेवा कर पाऊंगी। और जो सास बनी बैठी है माताएं, अभी जो मुस्करा गई ना, आप भी कम नहीं हो, पूजा हो तो हो कैसे। हाँ हाँ, बहू पे रोटी जज जाए तो पूरे मोहल्ला में दिखाती फिरती हैं, बिटिया पे जज जाए तो नीचे दबाए के दे देते। देखो आप लोगों, बूढ़ी माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो सास बनी बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी अपनी बहुओं को बहू नहीं एक बेटी का दर्जा देने की कोशिश करना। और हमारी बहनाएं अपनी सास को सास नहीं एक मां मानने की कोशिश करना। उस घर में कभी झगड़े नहीं हो सकते। परिचय जी,
अभी हम लोग कथा कह रहे थे, जिला औरैया में एक बूढ़ी माता जी आई, बोले लला हमके का होएगो, बोले हमें आई तो किस्मत फूट गई। मतलब बोले मतलब का, एक लड़का तो सीता जैसी बहू मिल जाती तो किस्मत खुल जाती। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। माताओं, सीता जैसी अगर बहू पाओगी तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बेटा राम है और तुम स्वयं कौशल्या के विचार हैं, ऐसी कोई सी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा। सीता जैसी बहू नहीं मिलेगी। माताओं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपके घर में अगर पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बहू लड़किनी पर घर आई, प्यारे वो बहू लड़किनी पर घर आई, लाला राखो नयन पलक की नाई, की नाई सेवा में हनुमान रहे। तुलसीदासी कहते हैं बूढ़ी माताओं, बहू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को तुम्हें ऐसे रखना चाहिए जैसे नैनों के गीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तो हमारी बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है जो सास बनी बैठी हैं। अब हमारे भाई लोग ध्यान दें, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, हमारी माताएं घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की गृहिणी होती हैं, इनसे सस्ता नौकर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक तुम्हारे घर का कामकाज करती हैं, इनकी सेवा करना, इनका आदर करना, इनका सम्मान करना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। नारियंते पूजते तत्र रमनते देवता, जिस घर में माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। हमारी माताएं तो आपको भगवान मानती हैं कि पति हमारे भगवान है। शाम को आएंगे तब उनकी आरती उतारोगी, बेहुए से पौआ लगाए चले आता, सेवा हो जाएगी? नहीं होगी। कहने का हमारा मतलब है मेरी माताओं की रक्षा करना ये हमारा आपका कर्तव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में कि जहां सुमिति तहां संपत्ति, जहां कुमिति तहां विपत्ति विधान। तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमित तहां संपत्ति नाना और जहां कुमिति तहां विपत्ति। परीक्षा जी, जिस घर में प्रेम है उस घर में बड़ा आनंद।